जानते हैं, मैं बस कुछ देर के लिए आपके सामने आया हूं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम लोग बेहतरीन उम्मत हैं और अल्लाह ने इसीलिए हमें आज की रात बेहतरीन रात अता फरमाई है। सबे बरात के माने होते हैं, मतलब होते हैं आजादी की रात, जहन्नम से आजाद होने का आज अच्छा मौका मिला है, गुनाहों से बख्शिश की रात है। आज की रात हंसकर गुजारने में नहीं चलेगा। आज की रात में अल्लाह की बारगाह में रोकर चलना पड़ेगा कि ताकि अपनी रब को राजी कर ले, मदीने वाले मुस्तफा को राजी कर ले। अल्लाह ताला अगर पूछ लेगा, भारतगंज के नौजवान जो बुजुर्ग हैं, कमेटी के लोग हैं, और अल्लाह पूछेगा, बताओ मैंने तुम्हारे लिए, तेरे लिए मैंने जमीन बना दिया, तेरे लिए मैंने आसमान बना दिया, तेरे लिए मैंने चांद सूरज को पैदा कर दिया, तेरे लिए मैंने पानी को पैदा किया। अब बताओ तुम उस रात में जब मेरे पास आए हो तो क्या लेकर आए हो? तो बंदा मोमिन, आला हजरत का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना कहता है कि ऐ अल्लाह, मैं दुनिया से और कोई चीज लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आया हूँ, एक चीज लेकर आया हूँ, तेरे मुस्तफा की मोहब्बत लेकर आया हूँ, तेरे मुस्तफा की मोहब्बत लेकर आया हूँ। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत लेकर आएगा, मैं नहीं चाहता कि वो जहन्नम में जाए, उसके लिए जन्नत है कि नहीं है? ये हम क्या हैं? बेहतरीन उम्मत हैं, बेहतरीन काम करें। जलसा जब से शुरू हुआ, आप लोग कितनी मर्तबा दरूद पढ़े होंगे? अंदाजा है? नहीं है। देखिए मेरे भाई, आज की रात में ना दरूद शरीफ की ज्यादा जिक्र करें, दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ें, और जितनी ही दरूद पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। दरूद शरीफ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर दरूद चाहे जिस शहर से, जिस गांव से, जिस इलाके से पढ़ा जाता है, नबी की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। दरूद पढ़ने वाला भारतगंज के इस इलाके में पढ़ रहा है, फरिश्ते ले जाकर नबी की बारगाह में पहुंचा देते हैं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो दरूद पढ़ा था मैं उसका नाम भी जानता, उसके बाप का भी नाम जानता हूँ। दरूद पढ़ने से ना दो तो बात समझ में आई, एक तो मुस्तफा मुझे भी जान गए, मेरे अब्बा को भी जान गए। अब मुस्तफा जिसे जान जाएंगे, फिर अब उसे जहन्नम की आग क्या जला सकती है? नहीं जला सकती है। इसलिए मुसलमानों, आज की रात जागने की रात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात मैं अपने बिस्तर से उठा और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जब कब्रिस्तान की तरफ गया तो कब्रिस्तान पे जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हाथ उठाकर दुआ फरमा रहे थे और आपके चेहरे आसमान की तरफ थे। आप रो रो कर दुआ फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की आंख खुल गई। जब हजरत आयशा की आंख खुली, आप देखती हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर मौजूद नहीं है। आप सोचती हैं शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और अज़वाजे मोहतरात के घर चले गए। आप बाहर निकलती हैं और इंतजार करने लगती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे। हजरत आयशा कहती, या रसूलल्लाह आप कहाँ चले गए थे? नबी इरशाद फरमाते हैं, आयशा आज बिस्तर पर लेटकर गुजारने की रात नहीं है, बल्कि अपने रब को राजी करने की रात है। मैं कब्रिस्तान गया था अपनी उम्मत के लिए दुआ करने के लिए, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। आज क्या है, अगर हम मिलाद शरीफ में आ जाएं, बहुत सारे पैसे खर्च कर दे, मगर अल्लाह अकबर कबीरा उसमें से कोई शख्स नमाज न पढ़े, क्या मतलब है, क्या मकसद है?
कोई मकसद रहा नहीं रहा। नात मैंने पढ़ी और आपको बता दे, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी के सामने नात पढ़े थे ना, वो अंदाज, वो वक्त कितना सुहाना वक्त था। और आज हजरत हसन की ही वजह से आज बड़े बड़े शायरों को जो मकाम मिला, इज्जत मिली है, ये हजरत हसन की सदका है, हजरत हसन की सदका है। आप शायरों को देखते होंगे ना, उनकी आवाज में कितना खूबसूरत अंदाज होता है, आवाजें कितनी बेहतरीन होती है ना। हर कोई सुनने वाला दीवाना हो जाता है। ये क्या वजह है? हजरत हसन का सदका है। और जानते हैं आज ना आला हजरत पर और आला मसलके आला हजरत पर बहुत उंगलियां उठती है। हम लोग एक जगह गए मुनाजरा करने के लिए। अब मुनाजरा किससे था? आप पूरी दुनिया में सर्वे करेंगे तो मुनाजरा ज्यादातर देवबंदी और सुन्नी से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। सैफुल्लाह आलमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाबी जो मुनाजरे में आया था ऐसे भागा था कि किताब डाकते हुए भाग गया था। उससे हिफ्जुल ईमान की इबारत में पूछा गया, नबी के बारे में तुम लोग इस तरीके से गुस्ताखियां लिखते हो, कहते हो नबी का इल्म इतना है जैसे जानवरों को है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, पागलों को है, बच्चों का है, हैवानात का, जमीदात का, इस तरीके से। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, ज़कात दे दे, वो कभी बख्शिश उसका नहीं हो सकता है। हो सकता है इंसान नमाज ना पढ़े गुनहगार हो सकता है, रोजे ना रखे गुनहगार हो सकता है, मगर नबी का तौहीन तो नहीं करता, इनकार तो नहीं करता। अगर नबी का जिसने मोहब्बत की, अगर उसने नबी पर सिर्फ दरूद पढ़ लिया। और आपको बता दे, अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सुन्नियों का अंदर है जी, हम जब नबी का नाम सुनते हैं तो अपने अंगूठों को चूम लिया करते हैं। इसलिए चूमते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था और हम भी चूम लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे नाम पर इतना ताजीम किया और चूम लिया, मैं उसकी शफाअत करूंगा, मैं उसकी शफाअत करूंगा। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ना। मगर अपने सुन्नियों में क्या है ना, नमाज से बहुत दूर रहते हैं। हर मस्जिदों में देखा जाता है नमाज से बहुत दूर है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। आज की रात में हम ज्यादातर जाकर इबादत करेंगे और इबादत करेंगे, ज्यादातर जाकर इबादत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, है कि नहीं है? और अगर जितनी रात तक प्रोग्राम चलेगा चले, यहाँ से फारिग होने के बाद अपने घर मत जाना, मस्जिद में जाना, वजू बना लेना और नमाज पढ़ लेना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मौला आज की रात बख्शिश की रात है, ऐ अल्लाह मेरी खता को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर ये गुनहगार बंदा अगर आज बख्शिश नहीं हो पाएगी तो कभी नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह खास तुम्हारे पर करम फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जानते हो अल्लाह ताला आज के दिन ना पहले अर्श आज़म पर तजल्ली फरमाता है, बंदे मुझसे आज जो मांगना चाहते हो मांग लो। आज अल्लाह बार बार अपने बंदों से कहता है, मांगो जो मांगना चाहते हो मांग लो। मगर बंदा न तो तौबा करता है, न तो बख्शिश का मांगता है, मौला मुझे माफ कर दे, नहीं मांगता। आज की रात में भी लोग खुराफात करते हैं। हमारे अवाम भाई जो है ना, अवामुन्नास है, गड्ढे पड़ाखे हो गया, एक दिन बेच लेते हैं, कितना पैसा कमा लेंगे, मगर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाया किसी ने? बच्चों की मोहब्बत में आपने दिला तो दिया, मगर अल्लाह ताला जब इसी के जरिए से पूछेगा, बता तूने पैसे में आग क्यों लगाया था, तुमने दिलाया क्यों था, तो अल्लाह की सामने जवाब तुम क्या दोगे? अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? कहोगे बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए दिला दिया था, बच्चों की मोहब्बत में दिला दिया था। अल्लाह कहेगा अब इसी गुनाह की वजह से मैं तुम्हें जहन्नम में भेज रहा हूँ। अल्लाह अकबर।
इसी गुनाह की वजह से, जिस चीज को तुमने छोटा सा गुनाह समझा था, कहीं अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह ना हो, है कि नहीं है। मैं मसले मसाइल पे नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात बड़ी तेजी के साथ, और आप लोग फिर ना सुनिएगा, मैं बात बताकर जाना चाहता हूँ। जानते ये इश्तिहार में नाम था वो ऐसे करनी के नाम से, ये जलसा है ना, बस मैं उन्हीं पर तकरीर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम बेहतरीन उम्मत हो तो बेहतरीन काम करना, वो काम करना जो मदीने वाले मुस्तफा को अच्छा लगे, पसंद आ जाए, वो काम न करना जिस काम से मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचे। जानते हुए एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकले, नमाज पढ़ने के बाद बाहर तशरीफ लाते हैं, सहाबा साथ में मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज की बटन खोलने लगते हैं। इतने में सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बटन क्यों खोल रहे हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैं बटन इसलिए खोल रहा हूँ कि करन से मेरे आशिक की खुशबू आ रही है, करन से मेरे आशिक की खुशबू आ रही है, मुझसे बड़ा मोहब्बत करता है, मुझसे बड़ा इश्क करता है। और ये करन का मशहूर वाकया है, करन का मशहूर वाकया है, बड़ा प्यार करता है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो जब आपसे इतनी मोहब्बत करते तो आपके पास क्यों नहीं आ जाते? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, प्यार तो बहुत करता है, मोहब्बत तो बहुत करता है, मगर उसके साथ कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कौन मजबूरी? आपसे बढ़कर कोई चीज हो सकती कायनात में? अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि नहीं है? अल्लाह के बाद किसी का मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए, उसकी माँ ज़ईफ है, बूढ़ी है, आंख से दिखता नहीं। अब कुछ ना बदमज़ाब कहते नबी के इल्म गैब ही नहीं है, कहते नबी के इल्म गैब नहीं, मुस्तफा मदीने में रहकर वो ऐसे करने के हालात बता रहे हैं, इन्हें कैसे समझाया जाए? और इल्म गैब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी मानते हैं, नबी के इल्म गैब वाकई में अगर आला हज़रत ना होते तो हम लोग भी किसी बदमज़हब के पास होते, हमारा भी ईमान का जनाजा निकल गया होता, हम भी मुसलमान सही मुसलमान न रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसकी ज़ईफ माँ है, बूढ़ी माँ है, आंख से दिखता नहीं, अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता है, अपनी माँ की वजह से मेरे पास नहीं आ पाता। अच्छा, माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा है, माँ का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मुसलमान कहीं कामयाब हो चाहे ना हो, किसी आलिम से आप दुआ कराने की जरूरत नहीं है, माँ के पास चले जाओ, पांव दबा लेना, कह देना, ऐ अम्मी जान, मैं दुनिया में कामयाब नहीं होता, आप दुआ फरमा दे। अगर माँ की ममता मचल जाए और जाकर दुआ कर दे, अल्लाह की कसम वो दुआएं बाबे इलाही से जाकर टकरा जाती है, अल्लाह फौरन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। माँ की ये ममता है, माँ का ये मर्तबा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो मेरा आशिक है, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते हैं। काश हम लोग यहाँ मुस्तफ़ा के जिक्र कर रहे हैं, जितना वैसे करने से मेरे मुस्तफ़ा ने प्यार किया, उन प्यारों में से एक हिस्सा हम सब पर नजर करम अगर फरमा दे तो हम लोगों की गुनाह माफ हो जाएं। और यकीनन मेरा अकीदा, मेरा ईमान है, मेरे मुस्तफ़ा को इस मिलाद में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा अपनी कब्र अनवर से हम सबको देख रहे हैं, ये सुन्नियों का अकीदा है, वहां से मेरे मुस्तफ़ा हम सबको देख रहे हैं।
अल्लाह अकबर कबीरा। आज मेरे मुस्तफ़ा देखते होंगे भारतगंज के लोग इकट्ठे हैं, मिंबर रसूल पर उलमाए कराम भी है, मिंबर रसूल पे शायर इस्लाम भी हैं और कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। मेरे इश्क में लोग बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, मेरे ओवैस की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे, अल्लाह भारतगंज में जो जलसा रखा गया था मेरे गुलाम ओवैस की मोहब्बत में अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे, आमीन। है कि नहीं है? ओवैस से मोहब्बत अगर हम करेंगे तो नबी हमसे मोहब्बत करेंगे और ये बात अभी पता चलेगा। जानते हो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो आ नहीं सकता, वो आ नहीं सकता, अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता। वो ऐसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे, काम करते थे, खजूर बेचा करते थे। खजूर बेचने के बाद जो पैसे कमाते थे अपनी माँ पे खर्च करते थे, अपनी माँ पे खर्च करते थे, अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते थे। किसी ने पूछा है ओवैस पैसा तुम कमाते हो और अपनी माँ पे खर्च करते हो, अपने ऊपर क्यों खर्च नहीं करते? वो ऐसे करनी कहते जो सामान लाता हूँ अपनी माँ को खिला देता हूँ और मैं नहीं खाता, खजूर की जो गुठलियाँ बचती हैं उसे पीस कर फाक कर पानी पी लिया करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये वैसे करनी है। अल्लाह अकबर, माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो ऐसे करनी एक दिन अपनी माँ के पांव दबा रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा का इश्क दिल में समा गया। मुस्तफ़ा से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, दिल नहीं मान रहा था। अपनी माँ के पांव दबा रहे थे, अपनी अम्मी के पांव दबा रहे थे, कहते अम्मी जान मैं मुस्तफ़ा से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। माँ की ममता मचल गई। माँ ने कहा बेटा तेरे सेवा मेरा कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, बेटा अगर तू चला जाएगा मुझे खाना कौन खिलाएगा, कोई हाजत हो जाएगी तो मुझे कौन कराएगा? बेटा मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती, मैं चारपाई से नहीं उठ सकती, आंख से मुझे दिखता भी नहीं, बेटा तू ना जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ओवैस करनी कहते माँ की मोहब्बत में बैठा रहा। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन माँ भी जानने लगी मेरा बेटा ओवैस नबी से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, बड़ा इश्क करता है। नबी का जमाना पाया मगर मुस्तफ़ा से दीदार करने के लिए, मुस्तफ़ा से मुलाकात करने के लिए तड़प रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन अपनी माँ के पांव दबा रहे थे और दबाते दबाते आंख से आंसू निकलने लगे। जब माँ की कदमों पे जाकर गिरे, माँ ने कहा बेटा ओवैस मुझे यकीन है तू अपने महबूब अपने रसूल की मोहब्बत में रोता है। वैसे करनी कहते अम्मी जान हाँ उन्हीं की याद में मैं रोता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर उनका जमाना पाया हूँ उनसे मुलाकात नहीं करूँगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। माँ की ममता मचल गई, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा बेटा एक बात है, एक शर्त है, अगर तू जाएगा नमाजे फजर के बाद जाएगा और जोहर से पहले पहले आ जाना। बेटा अगर तू इतनी देर में नहीं आएगा, इतने वक्त में नहीं आएगा, तेरी माँ कयामत के दिन तुझे माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो करन से ना मदीने का सफर जो था ना तकरीबन 1 महीने लगेंगे। और माँ ने क्या कहा बेटा वैस अगर जाना चाहते हो ना जा सकते हो, इजाजत है, उतनी देर तक मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर बेटा फजर में जाना जोहर में आ जाना। अल्लाह कैसा मुमकिन हो सकता? मगर मेरा रब चाहे हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह चाहे तो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना देता है। ये मेरे रब की शान है कि नहीं है? इस पर हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। ओवैस करनी भी बहुत बड़े आशिक थे, माँ की बातों पर नहीं गए। कहते अम्मी जान मैं वादा करता हूँ फजर के बाद जाऊंगा, जोहर से पहले पहले आ जाऊंगा। ओवैस भी मिलने के लिए बेकरार है, वैसे करनी बेचैन है, बेकरार है। नबी का इश्क ने ऐसा दीवाना कर दिया था, दिल नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था। कह दिया हाँ अम्मी मैं जाऊंगा, मुस्तफा से मिलकर वापस चला आऊंगा जोहर से पहले पहले।
वो ऐसे करने खुश हो जाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, पानी लाकर अपनी अम्मी के पास रखते हैं। आज का नौजवान कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर माँ बिस्तर पे परेशान है, एक मर्तबा पानी मांग ले तो दे सकता है, 2 मर्तबा पानी मांग ले तो दे सकता है, 3री मर्तबा अगर अम्मी पानी मांग ले तो बेटा कहता है आपका यही काम बचा हुआ है, ऊंची आवाज में बात करने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर जो माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, मैं उसकी आमाल को बर्बाद कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ बाप के सामने ना ऊंची आवाज में उफ तक न कहना, उफ तक न कहना। बेटा चाहे जितने बड़े ओहदा पे पहुंच जाए, बेटा आलिम हो जाए, फाजिल हो जाए, मुफ्ती हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, मगर माँ बाप की इज्जत जो है ना उसे करना ही पड़ेगा। मेरे नबी ने किया, मेरे नबी ने किया है। और माँ का ममता क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरी माँ का ख्याल आ गया। मैं नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद नबी के बाहर रोने लगा। हजरत उमर तशरीफ लाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, क्या कुफार मुशरिकीन ने आपको तकलीफ पहुंचाया? क्या किसी ने आपको बुरा भला कहा? अगर किसी ने कहा होगा तो जबान काट डालूंगा, किसी ने हाथ से तकलीफ पहुंचाई होगी तो हाथ काट डालूंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, आज कुफार मुशरिकीन ने तकलीफ नहीं पहुंचाई। ऐ उमर, आज किसी ने मुझे बुरा भला नहीं कहा। आज मेरी माँ का ख्याल आ गया, काश आज मेरी माँ आमिना होती और कहती बेटा मोहम्मद तुम अपने घर में तशरीफ लाओ, मैं नमाज पढ़ाता होता तो मैं नमाज छोड़ अपनी माँ की खिदमत में चला जाता। अल्लाह अल्लाह। ये मेरी माँ की ममता, ये मेरे मुस्तफा की माँ का ममता बता रहे ना। आप सुनो, ओवैस करनी कहते मैं ना सब सामान रखा, खाना खिलाया, जरूरत की जो चीजें थी अपनी अम्मी को मैंने पूरा किया। पूरा करने के बाद कहा अम्मी अगर आप इजाजत देना मैं जाऊं। माँ ने कहा बेटा जाओ, जाना जल्दी चले आना। ओवैस करनी कहते हैं अम्मी मैं जाऊंगा, फौरन वापस चलाऊंगा। ओवैस करनी चल देते बेकरार बेचैन है, अब चले जा रहे हैं और आते 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 कहते मदीना कितनी दूर है, कैसे पहुंचूंगा? कभी ऊंट से चलते, कभी पैदल चलते, पाँव में छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। पाँव में छाले पड़े। वो ओवैस करनी आज जिनके नाम पर फातिहा होता है, हम लोग तबर्रुक समझ कर वो खा लेते हैं। ओवैस करनी का इश्क देखो, कहते मेरे पाँव में छाले पड़ गए, जूतियां मैंने उतार दी और पाँव में मैं ऐसे नंगे पाँव चलता रहा। रेत जल रही थी मगर इश्क था, मुस्तफा से मिलने का दिल कर रहा था, बस मैं चलता रहा। खजूर के पेड़ दरख्त नजर आ गए। मैंने कहा काश ये खजूर के दरख्त जो है ना ये बड़े नेक लगते हैं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा के मदीने में रहते हैं, मेरे मुस्तफा के मदीने के शहर में रहते हैं, बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह अकबर। जाके कभी खजूर के दरख्तों को चूम लेते। मेरे मुस्तफा ने कभी चूमा होगा या मेरे मुस्तफा ने लगाया होगा। ये इश्क है, ये दीवानगी है। वो ऐसे करने कहते मैं चला आ रहा था और आ रहा था, बस फौरन चला आ रहा था, गुम्बदे खजरा दिखने लगा। जब गुम्बदे खजरा दिखने लगा ओवैस कहते हैं दिल में सुकून आ गया, अब मुस्तफा के शहर में आ गया हूँ। मस्जिद नबी के पास पहुंचे, देखते बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चे खेल रहे थे वैसे करनी कहते हैं बच्चों को पकड़ते हैं, पेशानी को चूमते, सीने से लगाते हैं, कहते बच्चों तुम लोग बड़े खुशनसीब हो, मुस्तफा के शहर में रहते हो, मस्जिद नबी के बाहर खेल रहे हो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुस्तफा से मुलाकात करने के आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ओवैस को पता नहीं था मुस्तफा से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ओवैस करनी कहते हैं मैं मस्जिद नबी गया, मस्जिद नबी गया तो देखा कुछ सहाबा बैठे हुए थे। मैंने सलाम किया, सलाम करने के बाद मैंने पूछा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अभी उठकर अपने हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए हैं। वो ऐसे करनी कहते हैं नबी का हुजरा किस तरफ है? लोगों ने कहा कि जाओ उस तरफ है। आप फौरन चल देते हैं। जब घर के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद था। आप सोचते मेरे मुस्तफा अंदर तशरीफ फरमा होंगे, आराम फरमाते होंगे, आज चेहरे का दीदार होगा, आज मुस्तफा की पेशानी को चूमूंगा, हाथों को चूमूंगा, सीनों को चूमूंगा, गले से लगूंगा और कहूंगा या रसूल अल्लाह मैं आपके इश्क में दीवाना हो चुका था, आपके प्यार में पागल हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अपने हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं थे। जानते हो मुसलमानों, ओवैस करनी आवाज देते हैं उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा
आयशा कहती कौन, दरवाजे पर कौन? कहते गुलाम आया है, एक गुलाम आया है। सोचती हैं मुस्तफ़ा की बीवी आवाज दी है, दिल वो हो गया। कहते हैं एक गुलाम आया है मुस्तफ़ा से मुलाकात करने के लिए। कहे अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इतने दूर से सफर कर कर आए थे, सीने पे पहाड़ टूट गया। कहते हैं नहीं है। कहते हैं अम्मी जान दरवाजा खोल दे, मेरे मुस्तफ़ा जिस बिस्तर पर बैठते ना, जिस बिस्तर पे मेरे आका आराम फरमाते ना, जिस हुजरे में रहते ना, मैं उन दीवारों को देखना चाहता हूं। अम्मी जान कहती हैं लगता है कोई दीवाना लगता है। दरवाजे को खोला गया, हजरत आयशा दरवाजे के बगल में हो जाती पर्दे में। ओवैसे करनी अंदर तशरीफ ले जाते हैं, नबी के बिस्तर के पास जाते हैं, चादरें उठाकर चूमते हैं, अपनी पेशानी पे लगते, दीवार को चूमते, कहते हैं दीवार तू बड़ा खुशनसीब है कि मेरे मुस्तफ़ा के पास रहता है। ये दीवाना आया है, मुलाकात नहीं हो पाया। ओवैसे करनी कहते कभी बिस्तर को चूमता, कभी दीवार को चूमता। अम्मी जान कहती, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा कहती कि मैं देखती रही ये बहुत बड़ा दीवाना लगता है ये कोई पागल आ गया है। मगर हजरत आयशा वाकई में सही कह रही थी, दीवाना बना था। दीवाना किसके लिए बना था? पागल बना था किसके लिए? मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पागल बना था, दुनिया की मोहब्बत में नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा नहीं है। ओवैस करनी कहते अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो कह देना एक गुलाम आया था, करन से आया था, बस इतना नाम बता देना। हजरत आयशा कहती अपना नाम बता कर जाओ। कहे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इतना बता दोगी तो मेरे मुस्तफ़ा जान जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा जान जाएंगे वो दीवाना कौन था। कहते बस इतना कहने के बाद दरवाजों को बोसा लिया और वहां से चल दिया। दिल कहता रहा आया मदीने में माँ को छोड़कर, मगर पर दीदार भी नहीं हो पाया। चले जा रहे थे, अफसोस में रोते हुए जा रहे थे, अपने घर पहुंचते हैं। अब बताओ करन से मदीना आने में कितना वक्त लगा होगा, मगर अल्लाह ने जब हजरत उवैस करनी चले थे तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया था जमीन सिमट जा, तो जमीन सिमट गई थी, रास्ता आसान हो गया था, रास्ता आसान हो गया है कि नहीं है। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, तो आसान हो गया, कम हो गया। उवैस करनी कहते मैं जा रहा था, मैंने सोचा एक बार देख लूं मस्जिद नबवी में तो नहीं है। मस्जिद नबवी फिर गया, देखा मुस्तफ़ा नहीं थे। हजरत उमर से पूछा ऐसा आबिए रसूल जान नहीं थे, जान नहीं रहते कि हजरत उमर यही है। कहते ऐसा आबिए रसूल मेरे मुस्तफ़ा को किसी ने देखा है? हजरत उमर ने कहा हाँ मुस्तफ़ा अभी कुछ देर पहले यहाँ थे, मगर किसी काम की वजह से अभी गए हैं। वो कहते अगर मुस्तफ़ा को ढूंढने में मैं लगा तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी, पकड़ेगी गिरेबान मेरी। बेटा उवैस अब तुझे माफ नहीं करूंगी, अगर मेरी माँ नाराज हो गई। और वो ऐसे करनी अगर अमल कर रहे थे, मुस्तफ़ा के हदीस पर अमल कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले माँ को राजी कर लेना, पहले माँ की खिदमत करना। माँ अगर राजी हो जाए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। कहते मैं चल दिया, पहुंचा दरवाजा, अपने घर गया। घर गया तो मेरी माँ मुस्कुराने लगी, बेटा उवैस आ गए। मेरे मुस्तफ़ा जब बोल रहे थे तो कैसे बोल रहे थे? उवैस करनी कहते आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कैसे बताऊं? कहते माँ के पास गया, बैठ गया, और बैठने के बाद अम्मी ने कहा बेटा उवैस बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे मुस्कुराते थे, कैसे बोलते थे, किस अंदाज में बात करते थे? उवैस करनी रो कर कहते अम्मी जान मैं मदीना गया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई।
इतना कहना था। माँ ने कहा बेटा तो फिर क्यों चले आए? मुस्तफा से मिलकर आना था ना। अम्मी वादा किया था, अम्मी वादा किया था। तो माँ ने कहा बेटा इतनी दूर गया था, अपने आका से मिलकर नहीं आया? अरे छोड़ देते अपनी माँ को, माँ तुझसे नाराज ना होती, मगर मुस्तफा से मिलकर तो आते। अगर तू अपनी आंखों से दीदार कर लेता, तेरी माँ भी तेरी आंखों का दीदार करना चाहती। अल्लाह अल्लाह। मगर बेटा तू देख कर नहीं आया। माँ की ममता मचल गई, माँ की ममता मचली। माँ उठकर बैठ गई, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाने लगी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा उवैस गया था, मुस्तफा के दीदार के लिए, मुलाकात करने के लिए गया था, मिलने के लिए गया था, मेरा बेटा मिल नहीं पाया। ऐ अल्लाह सारी दुनिया मदीने वालों की याद करेगी और मदीने वाले मेरे उवैस की याद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आशिके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आज एक माँ दुआ कर रही है, वाकई में माँ दुआ कर देना दुआ कबूल होती है। वो माँ चाहे जितनी गुनहगार क्यों ना हो, अगर अपनी औलाद की दुआ कर दे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, चाहे जितनी गुनहगार हो। जानते हो माँ ने कहा मौला आज ये ज़ईफा किसी चीज के लिए तुझसे नहीं मांगी है, किसी चीज के लिए दुआ नहीं की। आज मैं चाहती हूँ सारा जमाना मदीने वालों को याद करेगा, सारा जमाना मुस्तफा को याद करेगा, मगर मुस्तफा मेरे उवैस को याद करेंगे। और वाकई में मुस्तफा मदीने में रह कहते थे मेरा उवैस करन में रहता है, मेरा उवैस करन में रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा का विसाल का वक्त जब हुआ, अल्लाह के नबी ने हजरत अली और हजरत उमर को बुलाया, उमर आ जाओ, ये मेरा जुब्बा शरीफ है, ये मेरा जुब्बा शरीफ है। मैं बड़े तफसीर में बात नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता कर जाना चाहता हूँ। कहते ये जुब्बा शरीफ है, जाकर करन में मेरा उवैस रहता है, उसको दे देना और उससे कह देना उम्मत के लिए दुआ कर दे। क्या कहा गया? उवैस के पास जाना, ये जुब्बा देना और कह देना उवैस ये जुब्बा पहनकर उम्मत के लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुस्तफा की गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। किससे दुआ कराया गया? उवैस करनी से। इसलिए बुजुर्गों का आस्थाने पे जाना चाहिए, बुजुर्गों से दुआ कराना चाहिए। अल्लाह के नबी ने उवैस करनी, अल्लाह के वली तो हैं। तो जानते हो हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं कैसे जानूंगा कि उवैस कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी हथेली में एक दाग होगा, वो कोई बीमारी का दाग नहीं होगा, सफेद दाग होगा, उसकी हथेली देखकर पहचान लेना मेरा उवैस एक दरख्त के पास खड़ा होगा और वहां बकरियां चराता होगा और नमाज पढ़ता रहेगा, देख लेना बस वही वो मिलेगा। कहते नबी का विसाल हुआ, जुब्बा शरीफ लिया गया, हजरत अली हजरत उमर आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं नबी ने फरमाया था उवैस के पास जाना, ये जुब्बा दे देना, नबी की ये वसीयत थी, जाना होगा हम लोगों को, मगर कैसे पता करेंगे? कहते मैं करन गया, करन जब गया वहां के लोगों से पूछा उवैस कहाँ रहते हैं? किसी ने कहा उवैस, अरे वो उवैस करनी वो दीवाने हैं, बकरियां लेकर जंगल की तरफ गए हैं, अरे वो अपना घर वगैरह सब बेच कर चले गए हैं, अब यहाँ नहीं रहते। हजरत उमर कहते अब तो मुश्किल हो गया ढूंढना, अब तो मुश्किल हो गया। हजरत अली कहते नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो बकरियां चराते होंगे और वहां पर नमाज पढ़ते होंगे, दरख्त का पेड़ होगा, चलो चलते हैं। वहां जाते तो वैसे करनी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, और जब नमाज पढ़ते हुए देखे तो हजरत उमर कहते हो सकता है यही हो, नमाज भी पढ़ रहे, बकरियां खड़ी भी है और दरख्त भी है, हो सकता है यही हो। अल्लाह ऊपर कबीरा खड़े हो गए दोनों सहाबी, और खड़े होने के बाद जब इंतजार करने लगे वो वैसे करनी सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद जब बैठ जाते हैं दरूद पढ़ने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा ने उवैस से मोहब्बत क्यों किया? जानते हो उवैस करनी बेतादाद दरूद पढ़ते थे, बेशुमार दरूद पढ़ते थे, मुस्तफा पर बहुत दरूद पढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा कहते सलाम किया गया, हजरत
हजरत अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, जब सलाम किया ओवैस करनी का वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कौन? कहते हैं मैं मदीने से आया हूँ। कहते हैं किस लिए आए हो? कहते हैं ना कुछ चीजें हैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहते हैं किस लिए बात करना चाहते हो? मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। कहते नहीं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मेरी तरफ मुखातिब हो जाए। ओवैस करनी कहते मैं मुखातिब हुआ, मैं पूछा नाम क्या है आप लोगों का? वो कहते बस हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। कहते आपका क्या नाम है? ओवैस करनी भी कहते हैं मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। कहते नहीं अपना नाम असली बताए। कहते मेरा नाम ना ओवैस लोग कहते हैं, मैं ओवैस ओवैस लोग मुझे कहते हैं, मेरा नाम ओवैस है। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुस्कुरा देते यही ओवैस है। कहते अपनी हथेलियां तो फैलाओ, जब हाथ आगे करते ना हथेली पे देखते वही दाग जो मुस्तफा ने कहा था। जब देखते कहते हैं ओवैस तुम्हारा नाम है, नबी ने आपके लिए खुशखबरी कहा है। कहते मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले जाकर मेरे ओवैस को मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ओवैस करनी ये बात सुनते हैं, जवाब देते हैं, मुस्कुराने लगते या रसूल अल्लाह आपका दीवाना गया था मिलने के लिए मगर मिल नहीं पाया, आप जाते जाते वसीयत कर कर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी आप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा इश्क करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। कहते और बताओ मेरे मुस्तफा और क्या कहे थे? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता, मैं मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ। कहते अल्लाह के नबी ने आपको जुब्बा शरीफ दिया है, अपना जुब्बा दिया और कहा जाकर ओवैस को दे देना, ओवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ओवैस कहते हैं आप लोग हैं कौन? नाम बताएं। तो हजरत उमर कहते मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, ये हजरत अली है। कहते अरे दामादे रसूल आए हैं, दामादे नबी के दामाद आए हैं। अरे जय्यद जय्यद सहाबी मुझसे दुआ कराने के लिए कहते हैं, दुआ आप लोग कर दे। हजरत उमर कहते नबी का फरमान है दुआ आप कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ओवैस करनी कहते हैं मैंने जुब्बा लिया, जुब्बा लेने के बाद पहना नहीं, अपने सामने रख दिया और मैं सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मौला ऐ मौला नबी के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, ऐ अल्लाह नबी के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, ऐ अल्लाह नबी के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। गैब से आवाज आई ओवैस बस करो, आधे गुनहगार उम्मतियों को मैंने बख्श दिया है। आवाज आई ओवैस बस करो, मैं आधे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया हूँ। ओवैस करनी दुआ मांगी रहते, दुआ मांगी रहते ना। इतने में हजरत उमर कहते हैं ओवैस रुक क्यों गए? कहते आवाज नहीं सुने? कहने वालों ने कहा बस करो, आधी गुनहगार उम्मतियों को मैंने बख्श दिया है, अब ओवैस छोड़ दो, आधा उम्मती को मैं उस वक्त बख्शूंगा जब मेरा गौस दुआ करेगा। आधी उम्मत को गौस के ऊपर छोड़ दो, जब गौसे आजम दुआ करेंगे तो अल्लाह आधी गुनहगार उम्मतियों को और बख्श देगा, पूरे गुनहगार उम्मतियों को बख्शे बख्शवाए हो जाएगा। गुनहगार की बख्शिश कैसे हो रही है? ओवैस करनी की दुआ से, गौसे आजम की दुआ से। अरे मुसलमानों आज की ये बज़्म में जो था ना ओवैस करनी की मोहब्बत में था, है कि नहीं है? तब ओवैस करनी कहते वो जुब्बा मैंने लिया, उसे सबसे पहले चूमा, और चूमा ना, चूमने के बाद कहा हजरत उमर बैठ जाएं। हजरत अली का हाथ का बोसा लिए, कहते हैं जानते हो इसलिए मैंने बोसा लिया, आप मेरे मुस्तफा के दामाद हैं, आप मेरे मुस्तफा के दामाद हैं, इसलिए मैंने बोसा लिया। हजरत अली मैंने सुना था ना, मैंने सुना था ना कि अना मदीनतुल इल्म, मदीना इल्म का शहर है, अंता अलीउन बाबुहा, उस शहर का दरवाजा हजरत अली है। तो हजरत अली जुब्बा शरीफ पहनते हैं और पहनने के बाद कहते हैं मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, जो मेरी तमन्ना थी आज वो मुझे मिल गया। ओवैस कहते हैं बस वहां से मैंने अपनी बकरियां लिया और हजरत उमर हजरत अली से सलाम किया, फिर वहां से मैं चल दिया। ये ओवैस करनी है। मुसलमानों हम लोग भी ओवैस करनी की मोहब्बत में आज कम से कम इस महफिले मिलाद उठकर जाएंगे तो मस्जिदों में जाकर सजदा करेंगे और कम से कम 2 रकात तो जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर दुआ करेंगे, मौला आज मेरी खता माफ फरमा दे, आज मेरी गुनाह माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मैं नमाजी बन जाऊं, कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं, तो अल्लाह ताला यकीनन आपको माफ फरमा देगा, है कि नहीं है? तो हम लोग क्या है? बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना?
बस इंशाअल्लाह हम लोग अगर बेहतरीन उम्मत है तो बेहतरीन काम करेंगे और इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना, मसलके आला हजरत पे हमेशा कायम रहना, चाहे जो आ जाए। सुन्नियों में बहुत लोग हैं, हर किस्म के सुन्नी में हैं, मगर जो मसलके आला हजरत के खिलाफ बात करे समझ जाना ये गुमराह सुन्नी है, ये गुमराह है। मसलके आला हजरत के दामन को पकड़े रहना मेरे भाई, वरना गुमराह हो जाओगे। हर कदम पे आज ईमान छीनने पे लोग लगे हुए हैं, है कि नहीं है? और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत तो ईमान की दौलत है, इसे बचा कर रखना। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार आप लोग भी पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।